गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th में जो हम फिजिक्स स्टार्ट किए थे। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू चैप्टर का नाम है एक विमीय गति। ठीक है, एक विमीय गति में हम लोग आज डेफिनेशन में एक विमीय गति भी पढ़ेंगे, द्विविमीय गति भी पढ़ेंगे और त्रिविमीय गति भी पढ़ेंगे। मतलब 3D जिसे बोलते हैं, जैसे 3D मूवियाँ आजकल रिलीज होती है, ABCD 3D मूवी बोलते हैं इसे अपन। तो ये 3D क्या होता है उसको भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं फिजिक्स के बारे में, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। तो पॉइंट्स क्या क्या है पहला। तो अब जो हमारा फिजिक्स स्टार्ट होने वाला है, ये हमारा फिजिक्स है मैकेनिक्स, मतलब यांत्रिकी फिजिक्स का हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भौतिकी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं जिसे अपन। उसी प्रकार से फिजिक्स के कई पार्ट होते हैं जिसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये जो यांत्रिकी मैकेनिक्स होता है, यांत्रिकी दो प्रकार से होता है। एक होता है स्थिति विज्ञान होता है, एक होता है गति विज्ञान। ठीक है, स्थिति विज्ञान कहते हैं स्टैटिक्स, गति विज्ञान कहते हैं डायनेमिक। स्थिति विज्ञान मतलब इसके अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो स्थिर होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो गत्यावस्था में होती है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन दोनों का। इसके अंतर्गत डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेंगे। इसके अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो स्थिर अवस्था में होती है। इसके अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो गति अवस्था में होती है, गति में होती है। कुछ क्वेश्चंस के आधार पे हम लोग छोटे छोटे डेफिनेशन समझने के लिए लिख सकते हैं इनका। गति किसे कहते हैं? तो समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। मतलब किसी समय पर कोई वस्तु A पॉइंट पे थी, वो B पॉइंट पे पहुंच गई तो उसका समय भी बदलेगा। एक जगह से यदि कोई वस्तु दूसरी जगह जाती है तो कुछ ना कुछ समय लगता है, और चूंकि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा तो उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या कहेंगे अपन? गति कहेंगे। तो डेफिनेशन सिंपल है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को अपन गति कहते हैं। ओके, देन गतिमान वस्तु। गतिमान वस्तु क्या होता है? यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है या गत्यावस्था में है, ठीक है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसे गतिमान वस्तु कहते हैं। और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसे स्थिर वस्तु कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है एक लाइन का, नोट कर लीजिएगा। देन तो जो चौथा पॉइंट है बिंदु वस्तु, इसका डेफिनेशन क्या बनता है? यदि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, यदि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के आकार की तुलना में बहुत ज्यादा हो, ठीक है, वस्तु के आकार की तुलना में बहुत ज्यादा हो तो उसे बिंदु वस्तु मान लिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी की लंबाई लगभग होती है 800 मीटर, बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, इससे कम भी होती है, इतनी मीटर की होती है लगभग रेलगाड़ी की लंबाई। तो 500 से 800 मीटर इतनी रेलगाड़ी की लंबाई होती है, और वो कई हजार किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर इतना डिस्टेंस तय करती है। तो गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में यदि वस्तु की लंबाई बहुत ही कम हो, ये कितना किलोमीटर है जबकि ये सिर्फ मीटर है, ठीक है, तो इस वस्तु को अपन क्या मान लेंगे? बिंदु वस्तु। अपन ले सकते हैं बाइक की लंबाई भी बहुत कम होती है, पता ही है, और उससे हम लोग कितना किलोमीटर, 500, 600 या उससे भी ज्यादा किलोमीटर दूरी तय कर लेते हैं। तो गतिमान वस्तु द्वारा मतलब बाइक द्वारा तय की गई दूरी यदि वस्तु के आकार की तुलना में बहुत अधिक हो तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु मान लेते हैं। तो ये था बिंदु वस्तु। तो ये पॉइंट हमने सका यांत्रिकी में क्या होता है, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होती है समझा। कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं निर्देश तंत्र क्या होता है उसके बारे में, देन हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर एक विमीय गति क्या होता है, द्विविमीय गति क्या होता है और त्रिविमीय गति क्या होता है। ओके, तो बात करते हैं अब निर्देश तंत्र की।
तो निर्देशांक क्या होता है उसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मुंबई या दिल्ली किसी के लिए भी, कि मुंबई 500 किलोमीटर दूर है। तो बात यह आती है कि जब हम कहते हैं कि मुंबई 500 किलोमीटर दूर है, तो कहां से 500 किलोमीटर दूर है, किस जगह से 500 किलोमीटर दूर है, ये भी तात्पर्य होता है ना। मतलब हम इसको स्थिति का सही सही बोध नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक निर्देश तंत्र बनाते हैं। हम बोलते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। इन तीन अक्षों में कोई बिंदु लेते हैं, मैथ में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई बिंदु लेते हैं, बिंदु P, तो एक्स, वाई और जेड। ठीक है। तो निर्देशांकों का ऐसा समूह, निर्देशांक, निर्देशांकों का ऐसा समूह जो समय के सापेक्ष स्थित होता है, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है। निर्देशांकों का ऐसा समूह जो समय के सापेक्ष कहीं पे स्थित होता है, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। अब निर्देश तंत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, एक समान वेग से गतिशील, एक समान वेग से गतिशील वस्तु, जड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जांपल। अच्छा, डेफिनेशन क्या होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र का, समझ लीजिए। वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन की गति का पूर्णतः पालन करते हैं। ठीक है। न्यूटन गति क्या होता है, न्यूटन वैसे आपने 10th में पढ़ा है, न्यूटन गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, वो आगे भी अपन पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो अभी सिर्फ डेफिनेशन की बात करते हैं। तो वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन की गति के या गति के सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन गति का या सभी गति के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं करते, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है, एक समान वेग से गतिशील वस्तु, ये एग्जाम्पल है। और भी कई सारे एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, इथर की गति, प्रयोगशाला, निर्देश तंत्र। तो ये देखिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र के एग्जाम्पल हमने समझा। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात हम करें तो लगभग जो सभी निर्देश तंत्र होते हैं, इनके अलावा, जड़त्वीय के अलावा कुछ हम जो गिने अभी, लगभग सभी निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके। तो ये हमने पढ़ा, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था जो समझने के लिए था कि निर्देश तंत्र क्या होते हैं, वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि एक विमी गति किसे कहते हैं, द्विविमी गति किसे कहते हैं, त्रिविमी गति किसे कहते हैं। ओके। एक विमी गति क्या होता है, यदि हम इसके डेफिनेशन की बात करें, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा और एग्जांपल भी। ठीक है। कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक विमी गति कहते हैं। ठीक है। एग्जांपल क्या क्या, पहला एग्जांपल हम इसमें नोट कर सकते हैं कि यदि धागा बंधा हुआ है और इस धागे पे ये धागे दो खीलों से बंधा हुआ है। यदि इस धागे पे कोई व्यक्ति चलता है, यदि रस्सी पे कोई व्यक्ति चलता है, व्यक्ति की रस्सी लेंगे, यदि कोई व्यक्ति किसी रस्सी पर चलता है तो उसकी इस गति को एकविमी गति कहेंगे, क्योंकि एक सीधी रेखा में गमन करता है। यदि इसी, अब रस्सी की जगह धागे ले लेते हैं, धागे पे यदि कोई चींटी चलता है, चींटी कैसे बोला, चींटी लिख देते हैं। ठीक है। चींटी चलता है, चींटी आगे और पीछे जा सकता है, तो उसको अपन एकविमी गति कहेंगे। मतलब केवल यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात होती है, एक्स अक्ष, इधर पॉजिटिव एक्स होता है, इधर नेगेटिव एक्स होता है, कोई वाई अक्ष नहीं। मतलब केवल एक ही दिशा में चलता है, या तो आगे जाएगा उस दिशा में या तो पीछे जाएगा उस दिशा में। ठीक है। एकविमी गति। अपन और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ऊपर से गिरती हुई कोई वस्तु जो सीधे गिरती है, ऊपर से कोई वस्तु सीधे गिरती है, वो ले सकते हैं। और सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति, सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति, ये भी ले सकते हैं। किसी पतले सकरे पुल पे
पुल पतला होगा, सकरा होगा, उस पे किसी 4 व्हीलर की गाड़ी, 4 पहिया वाहन की गति। पुल बहुत ही सकरा है, उसमें केवल एक बार में एक कार निकल सकती है। वो कार वजह से आगे जा सकती है तो पीछे जा सकती है, मुड़ नहीं सकती वहां से। तो उस पुल पर 4 पहिया वाहन की गति एकविमी गति। तो ये एकविमी गति क्या होती है, उसका डेफिनेशन था, और ये उसके एग्जाम्पल थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं द्विविमी गति, जिसे कहते हैं 2D। अब द्विविमी गति क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है तो उसकी इस गति को द्विविमी गति कहते हैं। समतल में कहने का तात्पर्य है कि वो x अक्ष में भी गति करेगा और y अक्ष में भी। ये प्लस x होता है, ये प्लस y होता है, ये माइनस y होता है, ये माइनस x होता है। मतलब वो आगे पीछे भी जा सकता है और ऊपर नीचे भी जा सकता है। हम इस बोर्ड का एग्जांपल ले सकते हैं। हम उस बोर्ड में इधर भी लिख सकते हैं, बोर्ड में इधर भी लिख सकते हैं, बोर्ड में ऊपर साइड भी लिख सकते हैं, बोर्ड में नीचे साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है। जो हम चींटी की बात करते हैं कि जो चींटी किसी धागे पे जो चींटी चलती है तो उस चींटी की गति को अपन एकविमी गति कहते हैं। यदि आप उसी चींटी को उठा के किसी प्लेट में या फिर इस बोर्ड को टेढ़ा करके उस बोर्ड के ऊपर रख दो तो बोर्ड में भी वो आगे पीछे ऊपर नीचे मतलब दो तरफ चल सकती है, आगे पीछे भी चल सकती है, ऊपर नीचे भी चल सकती है। तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? द्विविमी गति कहते हैं। कोई दीवार पे छिपकली चढ़ रहा है तो उसकी गति भी द्विविमी गति होती है। और कैरम बोर्ड पे जो स्ट्राइकर होता है उसकी गति भी द्विविमी गति होती है, ऊपर आगे पीछे भी ऊपर नीचे भी सब हो सकता है उसमें। तो ये थे द्विविमी गति और उसका एग्जाम्पल। और नेक्स्ट देखते हैं लास्ट हम त्रिविमी गति। जिसे कहते हैं 3D मूवीज जो होती है, ठीक है। तो 3D मतलब त्रिविमी मूवी कह सकते हैं इसे। तो 3D त्रिविमी गति की बात करेंगे हम यहाँ के। तो मतलब जिसमें x एक्सिस भी होगा, y एक्सिस भी होगा और एक z एक्सिस भी होगा। कुल ऐसे बना सकते हैं x y और z का इधर वाला भाग बना देते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है x y z त्रिविमी गति। मतलब जो कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी इस गति को त्रिविमी गति कहते हैं। आकाश में या अंतरिक्ष में कोई वस्तु गति करती है तो त्रिविमी गति होता है। पतंग की गति, किसी चिड़िया की गति, एरोप्लेन की गति, ये सब जो एग्जाम्पल है किसमें आ जाएंगे? त्रिविमी गति में आ जाएंगे। ठीक है। मतलब वो ऊपर नीचे आगे पीछे और त्रिविमी समतल में भी गति कर सकती है। ठीक है। तो यह था एकविमी गति का फर्स्ट टॉपिक। एक बार हमने पढ़ा कि क्या क्या चीजें हमको जाननी चाहिए। वो इससे संबंधित जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो नेक्स्ट वीडियो में हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।